राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्रत भी है जिसे करने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य एक ही दिन में प्राप्त हो सकता है। क्या आपने कभी सुना है कि सिर्फ एक दिन के लिए जल तक त्याग देने से वर्षों के पाप भस्म हो सकते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी की। आज आप जानेंगे कि इस व्रत का पुण्य कितना महान है। इसके पीछे भगवान वेद व्यास जी और स्वयं श्री कृष्ण क्या कहते हैं और यह व्रत क्यों हर मानव को अवश्य करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह आपके जीवन को दिशा दे सकता है। और हाँ, इसे अपने परिवार और प्रियजनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। निर्जला एकादशी एक ऐसा दिव्य पर्व जिसे करते हुए स्वयं भगवान वेद व्यास जी भी कहते हैं, सूतक हो पातक हो, कोई अशुद्धि हो, फिर भी इस व्रत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस दिन का पालन इतना महत्वपूर्ण है कि मृत्युशैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी यदि केवल इसका संकल्प कर ले तो उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो सकती है। भगवान वेद व्यास जी कौन है? अब ये प्रश्न उठता है। यही वेद व्यास जी जिन्होंने वेदों का संकलन किया, महाभारत लिखा, 18 पुराणों की रचना की, और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं, एकादशी के दिन भोजन नहीं करने वाला चाहे कितना भी पापी हो, दुराचारी हो, अधर्मी हो, पर वह यमलोक नहीं जाता। क्या यह कोई मामूली बात है? कल्पना कीजिए कितना बड़ा प्रभाव है इस व्रत का। स्वयं भगवान विष्णु, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति समस्त आसक्तियों को त्याग कर एकादशी को मेरी शरण में आता है और व्रत करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और फिर आती है निर्जला एकादशी। इस एक व्रत के करने मात्र से वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। धन, धान्य, आरोग्य और संतान, यह व्रत सब कुछ देने वाला है। और हाँ, यमदूत उसके पास तक नहीं भटकते। जो इस व्रत को श्रद्धा से करता है, क्योंकि अंत समय में स्वयं विष्णु के दूत पीतांबरधारी, चक्रधारी, सौम्य रूप में आकर उसे वैकुंठ ले जाते हैं। शिव भक्तों के लिए एक और संदेश। शिव जी को परम वैष्णव कहा गया है। जो शिव की भक्ति करता है वह भी यदि यह व्रत करे तो भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। शिव और भगवान विष्णु के इस अद्वैत भाव को समझिए, यह द्वार है मुक्ति का। अब आइए समझते हैं इसका रहस्य और भी गहराई से। भगवान वेद व्यास कहते हैं कि यदि कोई स्त्री या पुरुष मद्राचल या सुमेरु पर्वत के समान पाप भी कर चुका हो तो भी यह व्रत उन पापों को भस्म कर देता है। और इस दिन जो कार्य किए जाते हैं, जैसे कि स्नान, दान, जप और होम, वे सभी अक्षय हो जाते हैं। स्नान, प्रातःकाल सूर्योदय से पहले हर हर गंगे का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। दान, विशेषकर जल से भरा हुआ घड़ा, मीठा पानी, छाछ या शरबत, वस्त्र या पंखा जिसे गर्मी से राहत मिले, तुलसी के नीचे, पीपल के वृक्ष के पास या मंदिर में दान करें। जप, भगवान विष्णु के नामों का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। और यदि आप होम नहीं कर सकते तो नाम स्मरण ही सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता है। यह श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है। अब ध्यान दीजिए, निर्जला व्रत का अर्थ है बिना जल के। इस व्रत में हर एक पहर यानी कि 3 घंटे में जो पुण्य मिलता है वह करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के दान के बराबर होता है। पूरे दिन में 8 पहर होते हैं, यानी आप सोचिए कितना अकल्पनीय पुण्य मिलता है। और फिर भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस दिन अन्न खाता है वह पाप ही खाता है। इहलोक में वह चंडाल के समान हो जाता है और मरणोपरांत
उसकी दुर्गति होती है। जो व्यक्ति इस दिन दान करता है, जैसे स्वर्ण, वस्त्र, अन्न, उसे सब कुछ अक्षय रूप में प्राप्त होता है और अंततः वह परम पद यानी बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तो क्या आप तैयार हैं इस वर्ष निर्जला एकादशी को पूरे श्रद्धा और संकल्प के साथ करने के लिए? याद रखिए, यह केवल एक व्रत नहीं, एक वरदान है। यह आपके समस्त पापों को भस्म करता है, आपको दिव्य मार्ग पर ले जाता है और स्वयं विष्णु लोक तक पहुंचता है। इसीलिए इस निर्जला एकादशी पर न केवल व्रत कीजिए बल्कि औरों को भी प्रेरित कीजिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और भी लोग इस दिव्य अवसर का लाभ उठा सकें। तो फिर मिलते हैं एक नई ज्ञानवर्धक उपयोगी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि। राधे राधे दोस्तों।